हाय गाइस, आई होप कि सब लोग बड़े होंगे एंड अभी फिलहाल मैंने कोर वैल्यूज़ के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना दी हैं, बट ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। किसी आप उस पर्सन के साथ में जो कंफ्यूज्ड है या वो करने से घबरा रहा है, या आप जो कर रहे थे वो आपकी टीम में कोई गलती कर रहा है, आप खुद भी ये गलती कर रहे थे, तो मुझे वो सारी चीज़ें बताना। और आगे कोर वैल्यू से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी चीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट मैं उस चीज़ के ऊपर कोर वैल्यूज के अंदर जो पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूँ और आपको अच्छे से समझा दूँ। सो ऑलमोस्ट मुझे कोर वैल्यूज करते करते 3 मंथ्स हो चुका है। मैं जानता हूँ 3 मंथ से हो, बट मैंने जो अच्छे से करना शुरू किया वो लास्ट 2 मंथ से सही से करना शुरू किया है एंड धीरे धीरे टीम बिल्ड हो रही है और समझ में आ रही चीज़ें। तो आज का जो टॉपिक है कि कोर बेस करने से पहले आपको क्या गलती नहीं करनी है, जो कि मैंने गलती करी स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से मेरी कुछ टीम में भी प्रॉब्लम आई और अभी भी कुछ प्रॉब्लम जो कि है वो सही नहीं हुई। बट हाँ, धीरे धीरे वो चीज़ें टैकल हो गई और मैंने उस चीज़ पे काम किया और अभी काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो चुकी हैं कि क्या गलती नहीं करनी जब आप अगर आप एक बिगिनर हो कोर वैल्यूज के अंदर या आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, आप एक टीम बिल्ड करने का सोच रहे हो, तो आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी और उस पर एक मैं आपको बात बताने वाला हूँ और समझना है मैं उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली, बहुत ध्यान से समझना और चीज़ों को नोट करते हुए चलना हो सके तो। और आगे भी आप ये वीडियो अपनी टीम में भी शेयर कर दें कि भाई ये गलती मत करना आप लोग भी। तो सीधे हम लोग आ चुके हैं कोरबेरियस की पीडीएफ पे और यहाँ पे हम समझते हैं F50 के बारे में बहुत ज़रूरी समझना एक बात है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस है वो F50 पे है। मैचिंग इनकम के बारे में बताएंगे और यहाँ पे विड्रॉल भी करना है ये भी बताएंगे, और क्या क्या और जो प्रॉब्लम है जो कि आपको गलती नहीं करनी, जिसके साथ आपको जो भी आपने मेहनत करी वो आपकी बर्बाद ना हो जाए, इस वजह से आपको वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है। तो नीचे चलेंगे F50 टीम के अंदर। तो F50 प्रोग्राम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि F50 प्रोग्राम को क्वालिफाई कैसे करना होता है, कि आपको सिंपली 7 डेज़ के अंदर अपना 2x बिजनेस करना होता है। और अगर आप ये 7 डेज़ के अंदर नहीं कर पाए तो अपने 7 डेज़ के बाद आपको नेक्स्ट 100 डेज़ के अंदर 4x बिजनेस करके अपना 2x क्वालिफाई करना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपकी कोर वैल्यूज के अंदर लागू होती है कि ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहाँ पे आपको मिनिमम $5 से ही स्टार्ट करवाना है। किसी को भी आप फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करा रहे हो तो भले वो $100 बोल रहा है, $50 बोल रहा है, या जितने भी बोल रहे हैं इन्वेस्ट करने को, उसको आप $5 ही इन्वेस्ट कराएं, इससे ज़्यादा आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं कराना है। उसको इन्वेस्ट नहीं कराना, उसके उतने की कोर आप परचेज करके उसके वॉलेट में डाल दो, बट उसकी जो आईडी है वो $5 से ही स्टार्ट कराना है, एक्टिवेट कराना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों मैंने बोला कि $5 से स्टार्ट करा है, इसका एक रीज़न है। पहली चीज़ तो अगर वो 2x करने का सोचेगा तो वो ईजिली कर लेगा। अगर आपने उसकी गलती से ज़्यादा इन्वेस्ट करा दिया $20 या $50, तो अगर वो सही समय पे यानी कि 7 डेज़ के अंदर अपना 2x क्वालिफाई नहीं कर पाया और वो अपना 2x इन्वेस्टमेंट नहीं मेंटेन करा, तो वो क्या करेगा, फिर उसको 100 डेज़ के अंदर 4x बिजनेस करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए काफ़ी आपके लिए मतलब दिक्कत साबित हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उसका $5 से स्टार्ट कराना है और उसका 2x बिजनेस 1 वीक के अंदर करवा देना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है F50 क्वालिफाई करने के लिए, पहला तो ये है कि आप अपना 2x क्वालिफाई करने के लिए आप अपना टीम बनाओ, अपना रेफरल्स करो और 2 लोगों को $5 से एक्टिवेट करा दो और आपका F50 क्वालिफाई हो जाएगा। या आप अगर सोच रहे हो तो मिनिमम आप किसी एक पर्सन को भी $10 से अपने नीचे रेफर करके एक्टिवेट करा के आप अपना F50 क्वालिफाई कर सकते हो। ये थर्ड ऑप्शन ये आपके पास ये है कि आप सिंपली क्या करो कि अपनी आईडी आज आपने एक्टिवेट करी तो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, यानी कि आज आपने एक्टिवेट करी तो 6वें दिन जो आपका 6th डे है उस दिन आप अपनी एक न्यू आईडी क्रिएट करो, अपना एक नया वॉलेट क्रिएट करो, उसको रेफरल करो अपने ही आईडी से, फर्स्ट वाली आईडी से, और अपने नीचे F50 क्वालिफाई करने के लिए अपनी पहली आईडी पे अपने सेकंड आईडी क्रिएट करके वहाँ पे आप $10 का इन्वेस्टमेंट डाल दें, जिससे कि आपकी फर्स्ट वाली आईडी जो कि $5 वाली आईडी थी वहाँ पे आपका F50 क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ये आपको किस केस में करना है, जब आपका 2x क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो आप, यानी कि आपके पास लोग नहीं आपके पास आ पा रहे हैं, आप लोगों को नहीं रेफ़र कर पा रहे हो, या आपने रेफरल करे बट उन्होंने अभी तक एक्टिवेशन नहीं किया, फ्री में तो रेफ़र कर दिया बट वो एक्टिवेशन नहीं किया। तो इस कंडीशन में हमें ये चीज़ करनी है कि हमें एज मतलब F50 ना हमारा मिस हो पहली वाली आईडी पे, हमारा उसमें क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे F50 को क्वालिफाई करने के लिए अपनी सेकंड आईडी क्रिएट कर लेनी है। ये एक ऑप्शनल है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको ये करना ही है। फिर भी अगर कोई कंडीशन ऐसी आती तो आप इसको कर लो, सो दैट कि आपकी पहली वाली आईडी पे एटलीस्ट आपका F50 क्वालिफाई हो जाए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे लोग अब ये वाली चीज़ सुन करके क्या करेंगे, अगर वो फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे, अरे चलो ठीक है हमें F50 से 3.3% तो मिलता ही है, तो हम F50 से क्या करें, 3.3% तो मिलना ही है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी आईडी क्रिएट करके आज ही क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप ये बहुत बड़ी गलती करने वाले हो।
अभी मैंने क्या किया, मैंने रिसेंट में ही मेरे एक टीममेट को मैंने रेफ़र किया, जिसको मैंने डायरेक्टली $15 से इन्वेस्ट करा दिया, उसको $30 भी करा दिया, यानी कि 2x भी क्वालिफाई करा दिया। बट उसकी जो कैपिंग है, यानी कि उसकी कैपिंग यानी कि 0.50 जो उसकी कैपिंग है वो उसको पूरी नहीं आ रही है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको, तो यहाँ पर मैं अपने टोकन पॉकेट में आ चुका हूँ, टोकन पॉकेट खोल लिया है और यहाँ पर मैं ID लॉगिन कर रहा हूँ। आप किसी की भी ID आप वॉच करना चाहते हो तो आप अपने टोकन पॉकेट में अपना टोकन पॉकेट में वॉच लिस्ट पे आप लगा सकते हो किसी की ID को। जस्ट आपको रिसीविंग एड्रेस चाहिए होता है उसके वॉलेट का, और आप उसकी ID को वॉच वॉलेट पे डाल सकते हो। बट आप उसकी ID पे कुछ कर नहीं सकते, बट आप उसकी ID को सिर्फ देख सकते हो कि उसकी कितनी अर्निंग हो रही है और कैसा उसकी टीम बन रही है, कहाँ पे कितनी इनकम हुई, एवरीथिंग आप उसको वॉच कर सकते हो जस्ट लाइक अपनी ID। तो अभी मैं आपको ये रियल एग्जांपल दिखा दूँ कि वो गलती कि आज के आज ही F50 क्वालिफाई करा देने के चक्कर में उसकी कैपिंग बढ़ी ही नहीं और उसको सही से F50 आ ही नहीं रहा है। सो यहाँ पे ID खुल चुकी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे F50 टीम भी मिल चुकी है एंड कैपिंग आप देख सकते हो $0.53 की कैपिंग है। यहाँ पे $53 की कैपिंग आपको मिली हुई है। अब आप देख सकते हो अगर F50 इनकम की बात करें तो 5.88 इनकम हुई है, जिसमें फ्लश इनकम बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेली बेसिस आ रहा है 0.10 0.10 बस इतना ही आ रहा है। अब आप यहाँ पे कैपिंग देखो, अगर आप कैपिंग देखोगे F50 की तो वो है 0.53। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ कि पहली चीज़ तो मैंने फर्स्ट डे ही इनका F50 क्वालिफाई करा दिया, इनकी खुद की ID लगा करके, जिसके ऐसे सिस्टम को ये दिख गया कि भाई ये तो सेकंड ID है, यानी कि ये एल्गोरिज्म के अंदर सेट है कि अगर आप कुछ काम नहीं करते और आपने यही करके छोड़ दिया तो आपकी कैपिंग नहीं सेट होगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि आज अगर आपने रेफर किया तो एटलीस्ट 6 दिन के अंदर, 6 दिन बाद, यानी कि 4 से 5 दिन जब बीत जाए, कुछ F50 टीम उनकी सेकंड ID पे आ जाए या उनकी ID पे आ जाए, उसके बाद ही आप F50 क्वालिफाई करा उनका। या अगर उनके नीचे कोई रेफरल आपके पास है तो ही आप ये चीज़ करो कि आपके वो रेफरल काम करेगा, तो आपको F50 क्वालिफाई करने में फर्स्ट डे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये गलती नहीं करनी है कि F50 पहले ही दिन क्वालिफाई करा नहीं देना है अपनी खुद की ID पे। कि अगर आपने ये सोच रखा है कि F50 चलो मैं भी क्वालिफाई कर लेता हूँ फर्स्ट डे ही अपनी सेकंड खुद की ID लगा के, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं मैजिक इनकम के अंदर। मैजिक इनकम सबसे इंपॉर्टेंट इनकम है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, कोरबेरिस के अंदर, जो कि आपको वीकली बेसिस मिलती है। अब मैजिक इनकम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। तो मैजिक इनकम आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पहली जो आपकी फर्स्ट टीम होगी, जो कि आपकी सबसे बड़ी टीम होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस आएगा, वहाँ से आपको आएगा 0 बिजनेस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर लोगों को, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जुगाड़ू हैं, बहुत ज़्यादा लोग दिमाग लगाते हैं, मैंने पता नहीं सेकंड ID वाला, तो अब वो क्या करेंगे, एक के नीचे एक अपनी खुद की 10 ID लगा देंगे और मैजिक इनकम अपने ही IDs के ऊपर लेने लगेंगे। जिससे क्या होगा कि ओवर डिस्ट्रीब्यूशन जाने लगेगा और प्लेटफॉर्म के अंदर ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और इससे प्लेटफॉर्म कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए जो प्लेटफॉर्म है, जो डिज़ाइनिंग की है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, वो इस तरीके से की है कि आपकी जो सबसे बिगेस्ट लैग होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस आ रहा होगा, उसमें से आपको कुछ भी नहीं आएगा मैजिक इनकम के तौर पे, वहाँ पे आपको 0 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वहाँ से 0 इनकम आ रही, मैजिक इनकम नहीं आ रही, लेकिन तो क्या हुआ, लेकिन आपको उस लेग से या उस पर्सन की टीम से आपकी जो कैपिंग है वो इनडायरेक्टली आपकी F50 कैपिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको इनडायरेक्टली एक बेनिफिट मिल जाता है। सेकंड टीम से आपको 5%, थर्ड सबसे बिगेस्ट टीम से आपको 10%, फोर्थ सबसे बिगेस्ट टीम से आपको 15%, एंड जिसके बाद फोर्थ जो भी टीम है आपकी, उसके बाद जितनी भी आपकी फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ जितनी भी लेग्स होंगी या टीम होंगी आपकी, जो आपकी डायरेक्ट थे, उनसे आपको 20% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा आपको मिलता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि F50 जो हमारी मैजिक इनकम है वीकली मिलेगी और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये होता है इस तरीके। तो कोशिश ये करें कि आपकी कभी भी 2 ID ना लगाए, तो आपको मैजिक इनकम नहीं मिलने वाली। आपकी एक ID ऐसी पड़ी रहेगी बेकार, आप सेकंड ID पे तो काम करोगे बट आपकी फर्स्ट ID पे कुछ भी नहीं जा रहा होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सेकंड ID लगानी नहीं है हमें अपनी खुद की, है ना। कोशिश यही करना है कि हम सेकंड ID नहीं लगानी है, हमें काम करना है और उससे टीम बनानी, क्योंकि हमें टीम बना के ही आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो मैजिक इनकम किस तरीके से आती है आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको डेली, आपको वीकली बेसिस पे आती है और आपकी वीकली जो भी बिजनेस होता है, संडे को उसकी क्लोजिंग होती है एंड संडे को आपकी जो मैजिक इनकम ऑटोमेटिकली आपकी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देन एक और इनकम आपको मिलती है, दैट इज फोर्थ इनकम, जो कि आपकी है मैजिक बूस्टर इनकम, जिसे आपकी आप DB ऑफर भी बोल सकते हो। और DB ऑफर कैसे मिलता है आपको, यानी कि अगर आपने किसी का भी आज आपने अपने ID में, आपके टीम में कोई पर्सन आया, उसको आपने 7 डेज़ के अंदर F50 क्वालिफाई करा दिया, तो अगर आपकी ID पे आज आपने ID अपनी एक्टिवेट करी है तो 30 डेज़
आपकी खुद की एक्टिवेशन से लेकर के 30 डेज़ तक, नेक्स्ट आपके 30 डेज़ तक आपको टाइम मिलता है कि आप जितनी भी अपने डायरेक्ट करोगे और उनका 2x क्वालिफाई करोगे, उनके F50 क्वालिफाई करोगे अपने डायरेक्ट्स का, उनसे आपको 100% उनका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर आपने अपना $5 इन्वेस्ट किया है, आपने F50 क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद आपने जितने भी लोगों को रेफर किया उन सब का आपने F50 क्वालिफाई करा दिया 2x करवा के, तो आपको हर पर्सन से जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका पूरा 100% रिटर्न आएगा। यानी कि आपको हर वीक आपको 10% वीकली उसके पूरे जितना भी रिटर्न है वो आपको आना शुरू हो जाएगा वीकली के बेसिस पे। तो आपको डीबी ऑफर भी मिलता है जो कि आपको सिर्फ 30 डेज़ के लिए ही मिलता है, स्टार्टिंग के 30 डेज़ जब आप एक्टिवेशन कर लेते हो। कुछ और इंपॉर्टेंट बात कि डीबी ऑफर में होता है 2 आईडीज़ नहीं लगानी, विड्रॉल कैसे करना है, विड्रॉल की बात कर लेते हैं। तो विड्रॉल आपको अपनी टीम में हमेशा संडे वाले दिन ही करना है। संडे को कब? मॉर्निंग में, क्योंकि आपकी सैटरडे की जो इनकम होगी, यानी कि सैटरडे तक का जो भी आपका इनकम होगा F50 से, या जो भी आपकी इनकम होगी F50 वाली, वो आपकी संडे तक आपकी आ जाएगी। और संडे की जो मॉर्निंग होगी उस दिन आप अपनी टीम में पूरे विड्रॉल लगाएं, जिससे कि उस दिन जो आपकी मैजिक इनकम भी होगी, जो कि संडे की क्लोजिंग होती है रात को, उस दिन आपकी मैजिक इनकम भी बहुत अच्छी खासी बनेगी, जिसके कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है मैजिक इनकम के तौर पे। अब यहाँ पे विड्रॉल के टाइम पे क्या होता है, जो आपको बातें जाननी है। विड्रॉल के टाइम आपको बहुत अच्छे पता है कि 50% आपकी जो वॉलेट में चला जाता है, आप क्या जाता है 25% री इन्वेस्ट हो जाता है, एंड जो आपका बचा 25% वो आपका स्प्लिट वॉलेट पे चला जाता है। यानी कि 100% विड्रॉल तो आपको मिल जाता है, लेकिन उसमें से आपको जो इंस्टेंट रिसीव होता है वो ओनली 50% ही रिसीव होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, राइट। लेकिन आपका जो स्प्लिट वॉलेट है इसका यूज़ आप अगले 15 डेज़ के लिए कर सकते हो, अगले 15 डेज़ के अंदर, जो कि कोर के फॉर्म में जाता है। जैसे मेरी आईडी पे अभी लगभग $3 का कोर पड़ा है, जो कि मेरे 15 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर हो क्यों जाता है सिस्टम के अंदर, जो कि आपको ही बाद में अलग तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो कोशिश ये करना है आपको कि स्प्लिट वॉलेट का आपको 15 डेज़ के अंदर रीयूज़ करते रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो आपकी टीम में भी ये चीज़ आपको करनी है कि हर वीक कि जो आपके संडे है उस दिन आपको $5 का री इन्वेस्टमेंट कराना ही कराना है, मैनुअल री इन्वेस्टमेंट अपनी टीम के अंदर कराना है, सो दैट कि आपका जो कैपिंग है खुद का भी बढ़े और आपकी टीम का भी बिजनेस ग्रो होगा, उनकी भी टीम ग्रो होगी, जिससे आपका बिजनेस भी ग्रो होगा एंड आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी मैजिक इनकम भी बढ़ेगी। यानी कि मिनिमम ओनली $5 आपको वीकली री इन्वेस्ट कराना है। अगर आपका $5 ज़्यादा उस पर्सन का बनना है वीकली तो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता, उसको पहले अपनी कैपिंग बढ़ाने दो तब वो कर पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मेरी तरफ से आपको मैं बताना चाह रहा था आपको काफ़ी टाइम से। और मेरे प्रीवियस के जो आपने वीडियो नहीं देखे कि कोर वेरीज ही क्यों करें, क्या आपको डिफरेंस आपको पता चलेगा कि और भी सिस्टम तो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उनमें क्या डिफरेंस है, कोर वेरीज में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और वीडियो अभी तक आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपनी टीम के साथ में शेयर जरूर करना। और कोई भी अगर आपको कोई ऐसे पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा।